हेलो बच्चों, मैं विवेक गौतम आज आपके सामने हिंदी शब्दकोश की जो बारीकियां हैं उनसे अवगत कराऊंगा। देखो बच्चों, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है हिंदी शब्दकोश का, हिंदी वर्णमाला का जो भी है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, सुपर टेट में, केवीएस में, एनवीएस में, सी टेट में, यूपी टेट में, अदरवाइज जितने भी एग्ज़ाम आते हैं जहाँ जहाँ हिंदी पूछता है तो वहाँ इससे क्वेश्चन बनते हैं। और आज मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा, इसकी जो बारीकियाँ हैं उनसे अवगत कराऊँगा, ठीक है ना, ताकि आप भविष्य में कभी दिक्कत ना करें, भविष्य में गलती ना करें। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप हल कर दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो, मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से। ये लिखा हुआ आपका हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत यहाँ से होती है भाई। ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, ये आगत स्वर है, ये विसर्ग स्वर है, ये ए, ये आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है ना। ये तो आपकी स्वर है। यहाँ से शुरू होता है आपका व्यंजन। ये आपका क है, ये क्षत्रिय है, ख, ग, घ, अंग। इस तरह से सारी चीज़ें जो नीचे लिखी हुई हैं ये सिक्वेंस से लिखा हुआ है। शब्दकोश का मतलब होता है शब्दों का सिक्वेंस, शब्दों का क्रमांक, शब्दों का स्थान कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से है। तो आप ध्यान रखेंगे शब्दकोश में यहाँ से स्टार्टिंग होती है शब्दकोश की और यहाँ आकर ये ख़त्म होता है। जो वर्ण जिस जगह पर है उस जगह पर ही वो रहेगा शब्दकोश के हिसाब से। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रमांक देखना है, कौन सा शब्द किस क्रमांक पे, कौन सा वर्ण किस क्रमांक पे आ रहा है, बस, और कुछ भी नहीं करना। और शब्दकोश के क्वेश्चन आपके बड़े ही अच्छे प्रकार से और आसानी से हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मजे मजे में ख़त्म हो जाएगा मामला। अब देखो, शब्दकोश को निकालने हेतु सबसे पहले आपको वर्ण देखना है। वर्ण हमारे दो होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। इसके अलावा कोई वर्ण नहीं होता, सिर्फ दो ही वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। सबसे पहले वर्ण देखना होगा, उसके बाद मात्रा देखनी होगी। मात्रा देखनी होगी कि कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा आ रही है या बड़ी मात्रा आ रही है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपको देखना होगा संयुक्त अक्षर। ये चार होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, क्षत्रिय, त्रय, ज्ञानी और श्रेय। ये भी दो दो से मिलके बनते हैं। क और श को मिला करके आपका क्षत्रिय वाला बन गया, तय और रय को मिला करके आपका त्रय वाला बन गया, ठीक है ना। जय और अय्या को मिला के आपका देखो भाई ज्ञानी बन गया, शय और रय को मिला करके आपका श्रेय बन गया, ठीक है ना। बात ये करते हैं कि एक क्षत्रिय का स्थान क के बाद आता है, देखो क के बाद, इस तरह का स्थान तय के बाद आता है, इस ज्ञानी का स्थान जय के बाद आता है, इस शरय का स्थान श के बाद आता है। जैसे आपको दिखाऊंगा अभी मैं भी, देखो हिंदी की सामान्य वर्णमाला के अंदर आपको ये वाला वर्ण नहीं मिलेगा। हिंदी की सामान्य वर्णमाला में आपको बीच में ये वाला वर्ण नहीं मिलेगा। हिंदी की सामान्य वर्णमाला के अंदर आपको बीच में ये वाला वर्ण नहीं मिलेगा। ये शब्दकोश की वर्णमाला है। हिंदी की दो वर्णमाला होती है बेटा, एक शब्दकोश की, एक सामान्य वर्णमाला। तो ये शब्दकोश की वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखना, तो क के बाद क्षत्रिय है, तय के बाद त्रय है, श के बाद श्रेय है। सामान्य वर्णमाला में क के बाद सीधा ख आवे भाई, वहाँ तय के बाद सीधा थ आवे, लेकिन यहाँ शब्दकोश के हिसाब से आपको इस प्रकार चलना होगा। गलती कर बैठेंगे यहाँ पे एग्जाम में कि आप सोचेंगे नहीं भैया क के बाद तो ख आता है। अब देख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन बना आपका कि शब्दकोश के अनुसार इनमें से पहले स्थान पर कौन आएगा। पता लगे क्वेश्चन दिख रहा है, देखो कि शब्दकोश के अनुसार इनमें से पहले स्थान पर कौन आएगा। अब गैस करो भैया, शब्दकोश हमारा शुरुआत यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही शुरुआत, खत्म यहाँ हो रही है, तो सीक्वेंस देखना है क्रम नंबरों का या वर्णों का कहाँ किस प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखो शब्दकोश के हिसाब से ए अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अब चलते हैं यहाँ पे भैया, पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवें पे ये है। तो उसने कहा पहले स्थान पर कौन आएगा, तो भैया पहले स्थान पर सीधी सी बात है ये लिखा हुआ है, तो पहले स्थान पर हमारा ये चला जाएगा। बहुत से बालक ये लगा बैठेंगे ए पहले स्थान पे आता है। भैया वो सामान्य वर्णमाला के हिसाब से पहले स्थान पे आ सकता है, उसने पूछा है हिंदी शब्दकोश के हिसाब से।
तो हिंदी शब्दकोश के हिसाब से बच्चों आज के बाद आपने ये नहीं लगाना, आपने हिंदी शब्दकोश के हिसाब से ये लगाना है। तो ये पहले नंबर पे हो गया। नंबर 2 पे आप ये लगाएंगे, ठीक है ना। नंबर 3 पे आप ये लगा देंगे। नंबर 4 पे जाएगा ये, क्योंकि देख लीजिए आप सीक्वेंस, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है। ये वाला वान नहीं है तो इसका मतलब फिर नंबर 4 पे यही बैठेगा। तो हिंदी वर्णमाला का हिसाब अलग होता है, शब्दकोश का हिसाब अलग होता है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। इनमें कौन सा वर्ण शब्दकोश के अनुसार क के बाद आएगा? 99% बालकों का आंसर ख होगा कि भैया क के बाद तो ख ही आवेगा, देख लो। लेकिन शब्दकोश के हिसाब से देख लीजिए आप, आधे बच्चों का आंसर ख होगा डेफिनेटली, लेकिन नहीं, क के बाद शब्दकोश के अनुसार भैया आपका आंसर ये हो जाएगा। आज के बाद कभी गलती ना करना एग्जाम में, ठीक है ना। ये मत लगा देना, ये सामान्य वर्णमाला के हिसाब से ख हो सकता है, लेकिन शब्दकोश के हिसाब से तो आपका आंसर ये होगा। आज के बाद सीख लो बेटा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? अब आगे चलते हैं। शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण ज के बाद आएगा? अब सारे के सारे बच्चे कहेंगे सर ज के बाद तो झ आएगा। भैया झ नहीं आएगा, वो तो सामान्य वर्णमाला के हिसाब से है, यहाँ झ नहीं आएगा। शब्दकोश पढ़ा रहा हूँ बेटा, शब्दकोश के हिसाब से तो ज के बाद गण नहीं आएगा बेटा। आज के बाद ध्यान रखियो। अब देख लो आंसर, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, प्रत्येक बालक को क्वेश्चन सही होगा। आज के बाद शब्दकोश वाला इस चैप्टर की डिमांड हो रही थी कि कैसे क्वेश्चन निकलने हैं, किस प्रकार से क्या है। आज के बाद ना गलती कर दियो, ठीक है। अब देखते हो नंबर 4 क्वेश्चन देखना बेटा। शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर कौन आएगा? ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कह रहा है कि कौन स्थान पहले आएगा। एक तो ई लिखा हुआ है, एक आ लिखा हुआ है, एक ए लिखा हुआ है, एक बड़ी ई लिखा हुआ है। अब वहाँ चलते हैं, हम देखते हैं कौन सा वर्ण पहले आएगा। भैया देखो ए, आ, छोटी और बड़ी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि छोटी ई पहले आती है, बड़ा आ पहले आता है, या ए पहले आता है, या बड़ी ई पहले आता है। तो भैया पहले ए ही आएगा। शब्दकोश के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन किस प्रकार से आप पूछेगा, कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, कैसे बनाएगा। देखो मान लीजिए प्रश्न बना आपका ये वाला प्रश्न कि इनमें कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा। मान लीजिए ये प्रश्न बनाता है इस प्रकार से कि इनमें कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा, शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा। अब देखते हैं, उसने बनाया प्रश्न ये वाला, इसके ऑप्शन ये दिया उसने भैया कंकर, ऑप्शन नंबर 1 कंकर, ऑप्शन नंबर 2 कंगाल, ऑप्शन नंबर 3 कंचन, ऑप्शन नंबर 4 कंकर, कंगाल, कंचन, कंपन। इनमें कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भैया कौन सा पहले नंबर पे आएगा आपको ये देखना है। इसको हल करने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड से, एक शॉर्ट मेथड से। अब देखना ये है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, मैं दोनों बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहले हम प्रत्येक शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो हमने इसको वर्ण विच्छेद करके इस प्रकार से तोड़ दिया, क, फिर अनुस्वार, फिर क, फिर क्या के बाद आपका ए की मात्रा आएगी, फिर आपका रे के बाद ए की मात्रा आएगी। इस कंकर को मैंने वर्ण विच्छेद करके ऐसे तोड़ दिया। उसके बाद आप क के बाद अनुस्वार लगाएंगे, फिर आप ग के बाद आप आ लगा देंगे क्योंकि ग में आ लगा हुआ है। उसके बाद ल के बाद आप ए लिख देंगे। उसके बाद आप इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं, क अनुस्वार च ए, फिर न,
फिर ए। उसके बाद आप कंपन को वैसे तोड़ देंगे वर्ण विच्छेद करके, क अनुस्वार, प ए न ए। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको शुरुआत में, शब्दकोश को निकालने हेतु सबसे पहले आपको वर्ण देखना है, फिर मात्रा देखनी है। इन चारों शब्दों के अंदर बेटा बताओ सबसे पहला वर्ण कौन सा आ रहा है, क। अब देखो क से क काट देना चाहिए, आज के बाद सीख लो। अगर समान वर्ण आ रहा है तो उसको काट दो, क से क गया, ठीक है ना। अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में भी आपका मात्रा सब में समान है, तो समान से समान कट जाएगा, सीधी सी बात। उसके बाद आप नंबर 3 स्टेप पे चलो। नंबर 3 स्टेप में देख लेना बेटा आप, यहाँ बताओ शब्दकोश के हिसाब से पहले क आता है या पहले ग आता है, पहले च आता है, पहले पे आता है। देखो क ग बाद में है, च फिर पे बाद में है, ठीक है ना। तो भैया जब क चारों में पहले नंबर पे आ रहा है तो नंबर 1 पे ये वाला शब्द पहुंच जाएगा आपके हिंदी शब्दकोश के हिसाब से। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड। अब देखते हैं इसका जो छोटा तरीका है, सीधा देख सकते हैं आप। कैसे ये क्या है, इस कैसे ये क्या है, ये लाइन पकड़ ली नंबर 2 की। बेटा बताओ नंबर 2 में भी आप क ग च पे में कौन पहले आएगा, तो भैया ये पहले आएगा। चाहे आप लॉन्ग मेथड अपनाओ चाहे बनाओ शॉर्ट, आंसर वही आना है, लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, इसमें आपको ये बेनिफिट है शॉर्ट वाले में कि आपको इसमें आपका समय बचेगा, टाइम बचेगा। एक तरीका ये भी है। उसके बाद एक तो अगला आंसर उसने लिखा 10, उसने लिखा दंत। अब बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 और दंत इन दोनों में सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ठीक है ना। आप देखो तोड़ करके को, आप द को अलग करेंगे, द में से फिर आप ए अलग करेंगे, फिर आप स को लिखेंगे, स के बाद आप ए अलग करेंगे, इसके बाद आप द लिखेंगे, द के ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार, फिर अनुस्वार को आप इस प्रकार से अलग करके देंगे। उसके बाद आप त को लिखेंगे, फिर त के बाद आप ए लिखेंगे। अब देखो इस द से ये द गया। अब बात आई इन दो स्वरों की। इन दो स्वर में ये ए है, ये अनुस्वार है। अब पहुंचते हैं शब्दकोश पर। अनुस्वार पहले आता है या ए पहले आता है, क्यों बताओ बेटा, आएगा ना पहले अनुस्वार ही। तो भाई जब पहले अनुस्वार आएगा तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा ये 10 और दंत में थे सबसे नंबर 1 पे दंत आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा दंत। 10 नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे ही आपके प्रश्न बन जाते हैं बहुत सारे कभी बेटा। तो ये वाला प्रश्न देखना, उसने कहा खजाना, उसने कहा खिलौना। पूछ रखा है खजाना और खिलौना में से सबसे पहले स्थान पे कौन आएगा। मैंने क्या सिखाया था, पहले वर्ण देखना होता है फिर मात्रा देखनी होती है। तो भैया यहाँ वर्ण ख है, यहाँ भी वर्ण ख है, ठीक है ना। इस ख के अंदर ए बैठा हुआ है, देख लो ख बोल करके। अगर आप तोड़ोगे तो तोड़ के भी देख सकते हैं कि ख प्लस ए। इसको तोड़ोगे तो भैया इसके अंदर छोटी ए की मात्रा बैठी हुई है, इसको तोड़ोगे तो अब देख लो साफ साफ, इस ख से ये ख गया, यहाँ ए है, यहाँ ई है। अब वो ऊपर जाओ कि ए पहले आता है या ई पहले आता है, तो ए पहले आता है तो नंबर 1 पे खजाना हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना। सीधी सी बात है। नंबर 2 पे क्या जाएगा, खिलौना जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं शब्दकोश के ऊपर, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ बेटा, उनको करके दिखाना, फिर बताना मुझे कि किस प्रकार से आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। एक आंसर आप लिखेंगे प्रश्न सुमित, एक लिखेंगे सुशील। इस वाले प्रश्न में मुझे कमेंट करके बताना आप बच्चों कि सुमित और सुशील में कौन नंबर 1 पे आएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाले प्रश्न का उत्तर मुझे आप कमेंट करके बताएं कि सर मेरे हिसाब से ये आएगा, मेरे हिसाब से ये आएगा। बाकी हम कल बात करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।